हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन के मन में, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, देखेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये जब भी आपके सामने आ रही है और आप इस तक पहुँच रहे हो, तो कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है इस रीडिंग में, ठीक है। तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, और ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो चीज़ आप तक आनी है वो आप तक आनी ही है, आपको मिलेगी ज़रूर वो चीज़, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव की आपके पर्सन। हाँ, 3 सेक्शन में रीडिंग होगी। पहला सेक्शन आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो चेक करेंगे, दूसरा सेक्शन आपकी फीलिंग्स, एंड तीसरा सेक्शन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो जिसने डायरेक्ट करंट फीलिंग्स देखनी है, आप रीडिंग को आगे कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो फेस कर रहे हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए एक बार थर्ड पार्टी वाला सेक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच राइट नाउ जो स्थिति है वो क्या है, ठीक है। ओके, सो कार्ड्स के साथ कनेक्ट हुइए, और जो भी थर्ड पार्टी का अगर आप नाम जानते हो तो उन दोनों का नाम, आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का नाम जो है आप, या उनके फ़ोटो, उनका मन में एक बार विचार कर सकते हो, ताकि यहाँ कार्ड के साथ आप कनेक्ट हो जाए। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ। टेक द लीड, डे ड्रीम एंड शाइन। ओके, सो कलेक्टिव जिसके भी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उसके साथ आपके पर्सन जो है इस टाइम पीठ दिखा रहे हैं उसे। उस टाइम आपके पर्सन कोई भी तरीके के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। अंधविश्वास इन द सेंस कि सामने कुछ और दिखाया जा रहा है, पीठ पीछे कुछ और है, उस तरफ नहीं पड़ रहे हैं। शाइन की एनर्जी भी रिवर्स में आई है, डे ड्रीम की भी एनर्जी रिवर्स में आई। डे ड्रीमिंग करना छोड़ दिया है, धुंधलापन अपनी रिलेशनशिप में रखना छोड़ दिया आपके पर्सन ने। शाइन की एनर्जी है, डेफिनेटली इसमें आपके पर्सन जो है किसी को गले में दर्द है क्या, थ्रॉट चक्रा किसी का मुझे लग रहा है ब्लॉक है मेरी तरह। तो डेफिनेटली शाइन की जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है। तो आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, कोई अबंडेंस नहीं है, कोई जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। वो एक तरह से इस टाइम पे बहुत 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 ज़्यादा लो एनर्जी में है, बहुत हाई वाइब्रेशन में आपके पर्सन नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेक द लीड में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अब फ्यूचर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर की तरफ, अपने पेंटिकल्स की तरफ, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। अपने पेंटिकल्स की तरफ, अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान है, और ये थर्ड पार्टी को इग्नोरेंस मिल रही है। देखो यहाँ पर भी पीठ नज़र आ रही है आपको, देखो 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि वो जो एक बहुत बड़े बड़े सपने देखे गए थे, या जहाँ पर बहुत चीज़ें जो हैं बड़े बड़े वादे किए गए थे, वो चीज़ों में से आपके पर्सन जो है लीड ले रहे हैं कि वो अभी थर्ड पार्टी को जो है कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पर्सन करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, कार्मिक अकाउंट एंड हो रहा है इनके साथ, ठीक है। अगर ये मैरिड भी है ना इनसे, तब भी इनका अभी रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पर एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, दोनों अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड फैमिली या कम्युनिटी जो भी है वो अभी राइट नाउ में वो भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही है रिश्तों को ठीक करने के लिए। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और 3 ऑफ कप्स की देखी जाए एनर्जी, तो डेफिनेटली आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी ये कैसे बताऊँ मैं आपको, जब भी ये ऑनलाइन वगैरह देखते हैं थर्ड पार्टी को, क्योंकि 3 ऑफ टेक द लीड का कार्ड है, जब भी ये ज़्यादातर ऑनलाइन देखते हैं तो थर्ड पार्टी या तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली से बात कनेक्ट रहती है और इनके साथ इतना कनेक्टिविटी नहीं बनाती है, जिस वजह से इन्हें लगता है कि थोड़ा इन्हें इग्नोर करना ही इनके लिए सही रहेगा, ठीक है। कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को, अगर ये इससे मैरिड नहीं है तो, ओके। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर एंजल्स? देखो
मैंने कहा ना, ज़्यादातर ऑनलाइन जब भी होती है फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ऑनलाइन कनेक्टेड रहती है ये या रहता है जो भी है ये, एंड पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये किसी भी तरह से जो है कोई भी कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं। समझ में आया? अभी भी देखो ये स्टॉकिंग की एनर्जी है, इन पे नज़र रखी जा रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो भी है उस पर आपके पार्टनर नज़र रख रहे हैं एंड वो पूरा पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डे ड्रीम की एनर्जी, द स्ट्रेंथ। ओके, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ही गिरा है मेरे हाथ से। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। अगर देखते हैं ना तो डे ड्रीम की एनर्जी मतलब किसी भी तरीके के किसी भी भ्रम में ना रहना, और स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों बात यही कह रहे हैं कि भ्रम में नहीं है अभी ये, किसी के कंट्रोल में नहीं है अभी ये। अपनी स्वॉर्ड्स लेके खड़े हैं ये कि मैंने जो बात करनी है क्लियर करनी है, जो भी सामने से आपने बात करनी है क्लियर करो। ये बहुत इस टाइम पे जो है ना अपने पावर में है, तो ये किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन लगा लो, जादू टोना लगा लो, किसी भी तरीके के किसी भी अंधविश्वास में ये नहीं आएंगे अब, क्योंकि इनकी कहते हैं ना, क्योंकि ये आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये भी हो सकता है कि इनका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव है एंड बहुत अच्छे से इंटेलिजेंसी से ये बात को सोच पा रहे हो। माय गॉड, 0609 फिर मुझे फिर नज़र आया। डेफिनेटली 06 जो है वो हारमोनी का नंबर है एंड 099 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का नंबर है, बहुत ज़्यादा करेज का नंबर है। तो यही बता रहा है कि डेफिनेटली कि जो है इनको अपनी अपनी लाइफ में अपनी हारमोनी, अपनी लाइफ में अपने जो भी सक्सेस है उसके करीब ये जाना चाहते हैं, जिस वजह से किसी के भी वश में नहीं आना चाह रहे कि ये मुझे मैनिपुलेट कर ले या वो मुझे मैनिपुलेट कर ले। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है कार्ड 6 ऑफ कप का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी प्रूफ होती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्यार मिस कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रही कि आपका प्यार मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस रिश्ते में प्यार नहीं है। ठीक है, वो प्यार की कहते हैं इमोशंस की कमी है वहाँ पर। शाइन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? शाइन की एनर्जी क्यों है, वो भी रिवर्स। 2 कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप रिवर्स है, द हाई प्रिस्टेस अपराइट एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो डेफिनेटली आपके पर्सन को कुछ सीक्रेट्स रिवील हुए हैं, ये बात उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ तो है थर्ड पार्टी और उनके बीच में जो अनकहा था। ठीक है, जो एक लेवल तक नहीं बताया गया और एक लेवल तक बताया गया, थोड़ा बहुत बताया गया, पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया, वो चीज़ें यहाँ पर रिवील हो रही हैं, इन्हें पता चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन डेफिनेटली इंट्यूटिवली बहुत एक्टिव हैं और वो अपनी ईगो को एक तरफ करके और वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में कहीं ना कहीं सिर्फ शांति में बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये समय मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन अगर रिकन्सिलेशन चाह रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, अगर उसको प्रपोज करना चाह रहे थे, दोनों चीज़ें रिवर्स में आ गई हैं। आपके पर्सन ने इस पर्सन को बहुत ऑब्जर्व कर लिया है और अपने हाथ खड़े कर लिए कि मैं इससे ज़्यादा इस रिश्ते को टाइम एनर्जी नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत हद तक मैं बताऊँ कि सीक्रेटली आपके पर्सन खुद भी अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ही उल्टा कर चुके हैं। जहाँ बहुत प्यार था, जहाँ बहुत पैशन था इस पर्सन के लिए, वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। एंड एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि न्यू बिगनिंग भी अगर थर्ड पार्टी सामने से चाहेगी तो वे नहीं करेंगे उसके साथ। एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे एक चीज़ और बताती है कि स्पिरिचुअल लेवल पर अवेकनिंग हुई है इनकी, जिस वजह से इन्हें ये पता चला है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, इस रिश्ते में कभी भी आगे जाके सक्सेस या इमोशंस नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, ये और मैंने बहुत बार बोला है क्वीन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स जो है बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, शांति में बैठते हैं, थोड़ा टाइम ध्यान लगाते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं ईश्वर के साथ। तो इन्हें वहाँ पर भी अगर ये उसके साथ कमिटेड भी है ना, तब भी वहाँ पर भी इस पर्सन को उस पर्सन के साथ इमोशन लेवल पर कोई भी रिश्ता महसूस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया था ना मैंने कि इन पे ट्रस्ट पूरा नहीं है एंड ना ही एक इमोशन, यहाँ बता रहा है कि एक इमोशंस का कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। एस ऑफ कप्स देख लो रिवर्स आ गया। ओके, सो देखते हैं अगर फैमिली है यहाँ पर आप लोगों के बीच में तो क्या चल रहा है। 2 कार्ड अपने आप आ गए। ओके, सो यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी, बेकॉन्स एंड न्यू वाइटैलिटी। तो हाँ, फैमिली के सामने अपनी बात रखने में घबरा रहे हैं, और अगर फैमिली कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नया रिश्ता दिखा भी रही है तो ये बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं। राइट नाउ में ये किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी लेने को तैयार नहीं है। अभी ना देखो मैं बताती हूँ, एक लूप में जैसे ये फंस गए हैं, देखो बताती हूँ।
यहाँ पे आपको इन्फिनाइट का जो है ना ये सिंबल दिख रहा होगा, दिख रहा है ये सिंबल, है ना। ये इसी पैटर्न में फंसे हुए हैं। ये चीज़ें ठीक होती हैं फिर गलत हो जाती है, फिर ठीक होती हैं फिर गलत हो जाती है, चीज़ें ठीक होती हैं फिर गलत होती है। ये कहीं ना कहीं इसी तरह से जो है बार बार इसी पैटर्न में फंस जाते हैं, ठीक है। और ये बात इनकी फैमिली में भी है। इनकी फैमिली में भी कोई ऐसा है जिसके साथ ये सब कुछ होता आया है, पैटर्न चलता आया है ये। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में एक्टिव नहीं है। अगर सेलिब्रेशन भी है, अगर यहाँ पर अभी हम बात करें कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो कोई एक्टिव एनर्जी नहीं नज़र आ रही है इनकी फैमिली में। कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है, ना ही इनकी ये खुद एक्टिव है अपनी लाइफ में, नहीं इतना ज़्यादा नहीं है। एंड मैं देखूँ तो करियर में मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे डाउनफॉल चल रहा है, और वो सब कुछ इन्हें कहीं ना कहीं एहसास दिलाता है, इन्हें इनकी फैमिली को, कि डाउनफॉल इन्हें देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने शायद किसी को डेफिनेटली प्रॉब्लम दी है। और कर्मा ये जो है राइट नाउ में कर्मा देख रहे हैं अपना, ठीक है। देखो द लवर्स कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बनाना है। इसकी फैमिली इसको कह रही है डिसीजन बनाने के लिए, बट ये अभी किसी भी तरीके के डिसीजन बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसको लगता है कि मैं उस जोन में ही नहीं हूँ, अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ जो मैं डिसीजन बनाऊँ, या जो मैं किसी को न्याय दे पाऊँ, किसी के साथ रिश्ता बैलेंस कर पाऊँ, किसी के साथ शादी कर पाऊँ। देखो हेरमेंट का कार्ड दिखा आपको, किसी के साथ शादी कर पाऊँ। किसी को भी अगर मैं शादी भी करता हूँ तो मैं उसे न्याय नहीं दे पाऊँगा, उसको मैं वो प्यार नहीं दे पाऊँगा जो प्यार मैं किसी को देना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी फैमिली, मतलब इनकी फैमिली को आपका पता है, अगर आप मैरिड नहीं हो इनसे तो इनकी फैमिली को आपके बारे में पता है। एंड ये कहीं ना कहीं यही अपनी फैमिली के सामने भी रिवील कर रहे हैं कि ये वो प्यार उस पर्सन को नहीं दे पाएंगे। आपने कहीं शादी करानी है करा लो, कहीं पर आपने फोर्सफुली रिश्ता निभवाना है तो निभवा लो, ये प्यार नहीं कर पाएंगे उस पर्सन से, ठीक है। ये बात साफ साफ आपके पर्सन डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पीठ दिखा रहे हैं, आप खुद देखो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन राइट नाउ में देखा जाए तो किसी तरीके के ड्रीमी वर्ल्ड में है, कि इनकी लाइफ जो है एक तरह से एक आप कह सकते हो दोराहे पे है, कि ये क्या करें, आगे बढ़े या वहीं पर स्टक रहें आपके साथ, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि बेबी भी हो सकता है किसी के साथ, किसी के लिए यहाँ पर, किसी किसी के सबके लिए नहीं है, कि यहाँ बेबी भी हो सकता है किसी का। एंड ये सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हैं। तो इन्हें ऐसा है कि डिसीजन बनाने के लिए कहा जा रहा है कि ये आगे डिसीजन बनाएं, एंड अपने बारे में नहीं तो कम से कम बेबी के बारे में सोचें, ठीक है। न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी क्यों है रिवर्स में? देखो इनकी इस टाइम पे ना इंट्यूशन ये नहीं सुन रहे हैं। इस टाइम पे इनकी इंट्यूशन इन्हें बता रही है कि इनके रिश्ते में किस वजह से चीज़ें गलत हो रही हैं, बट ये उस इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं, ये सिर्फ अपना दिमाग चला रहे हैं। इनकी फैमिली में अगर इन्हें पता भी है कि हाँ ये जो पर्सनालिटी है, ये जो पर्सन है, या ये जो मेरा बिहेवियर है, यही मेरी फैमिली को एक इस मोड़ पे ले आया है, या ये पर्सन मेरी फैमिली को इस मोड़ पे ले आया है, इसे इंट्यूटिवली पता भी है, तब भी ये उन चीज़ों को अपने दिमाग के पीछे छुपा रहा है। अपनी इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ये दिमाग के पीछे छुपा रहा है, ताकि ये अपने मन में पीस रख सके कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं पता। देखो आंखें बंद करके शांति से, कि जो है ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे अपने मन की पीस ख़राब नहीं करनी है कि हाँ मैं सोचता रहूँ हाँ इस पर्सन की वजह से हुआ, इस पर्सन, मुझे इग्नोर करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन को इंट्यूटिवली ये पता है कि जो मेरे फैमिली वाले रिश्ता दिखा रहे हैं, जो मेरे फैमिली जहाँ मुझे जोड़ रहे हैं, जहाँ मेरे फैमिली ने मुझे जोड़ दिया है, वो किस तरीके का पर्सन है, बट फिर भी आपके पर्सन आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस तरफ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके के नेगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं, वो कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पीस, ठीक है।
अब देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव। ओके, मैंने कार्ड्स गलत ले लिए, वेट। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव। टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द जस्टिस है बॉटम ऑफ द डेक। देखो आपकी, तो मैं अगर यहाँ पे एनर्जी बताती हूँ तो आप डेफिनेटली इस पर्सन पे नज़र रख रहे हो, वेट कर रहे हो इस पर्सन का, और आप चाहते हो एक फ़ैसला सुना दे भाई, आर या पार। ये इस बबल में मैं ना रहूँ, इस कन्फ्यूजन में मैं ना रहूँ, मैं वेटिंग जोन में ना रहूँ, मैं लोगों की बातें सुन सुन के परेशान ना होता रहूँ। मैं, हो सकता है आप रीडिंग्स देख कर भी परेशान होते हो कि यार ये तो दीदी ऐसे बोल रही है बट वहाँ तो कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको लगता है कि सामने वाला क्लियर कर दे हाँ या ना। मैं 2 और 3 नंबर के बीच में ना टंगी रहूँ कि मैं ऑप्शन हूँ या मैं आगे जाके एक्सपैंड कर रही हूँ इस रिश्ते को, या कर रहा हूँ मैं एक्सपैंड इस रिश्ते को, या पर्सन मेरा एक्सपैंड करेगा रिश्ते को। मैं ऐसे नट करूँ कि ये कोई डिसीजन लेगा या नहीं लेगा। मैं बीच में ऐसे, मतलब ना मैं इधर का ना मैं उधर का, वैसे वाली एनर्जी हो रही है आपकी। आपको लग रहा है कि ये पर्सन कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ये पर्सन सामने से इनिशिएट नहीं ले रहा है, कोई डिसीजन नहीं सुना रहा है, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में कंफ्यूज बहुत हो रहे हो कि अब आप करो तो क्या करो। आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, या आपको इसका वेट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली आप बहुत कंफ्यूज हो, और आसपास के लोग और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, आसपास का शोर और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने ही शेल में बंद हो कि हाँ मैंने जो सोच लिया वही है, ऐसा ही हो रहा है, अच्छा वैसा ही हो रहा है, अच्छा यूँ हो रहा है। ना क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ना अप्रोच करना चाहते हो, ना ही सामने वाले की तरफ से अगर कुछ आ रहा है तो उस चीज़ को समझना चाह रहे हो। बहुत सारी कन्फ्यूजन है यहाँ आपके अंदर, ठीक है। आप बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो। आपको पता है वो पर्सन कैसा है, फिर भी आप उस पर्सन को जो है अपनी लाइफ में चाह रहे हो, इन करना चाह रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए वो पर्सन हो सकता है मैरिड, और आप मैरिड नहीं हो उस पर्सन के साथ। वो चाहे कैसा भी पर्सन है, बहुत अच्छा भी होगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छा भी होगा, फिर भी वो मैरिड है या वो कमिटेड है, और आप उसके साथ अलग एक रिश्ता बना रहे हो, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। और ये चीज़ें आपकी खुद की करियर में, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, आपके कर्म भूमि पर ये प्रेशर डाल रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपकी मुझे फीलिंग्स नज़र आई हैं। आप चाहते हो पर्सन से बात करना, और पर्सन से बात करके आप बेशक मूव ऑन भी हो जाओगे, बट एक बार कम्युनिकेशन चाहते हो आप उस पर्सन के साथ, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, टू मैनी कार्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फैमिली है, यहाँ पर देख लो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में खुद के में प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर ऑलरेडी कोई और कमिटेड या कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है किसी के साथ, वहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या वहाँ की वजह से आपको इग्नोरेंस मिल रही है, वो दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर मैं दोनों कार्ड देखूँ, वो एक ऐसी एनर्जी में है। आपने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखती हूँ मैं, दिखाऊँ तो वो मतलब अपने बाल खींचने वाली, जैसे कहते हैं ना सिर के बाल खींच दो परेशानी में, बंदा जो बहुत अपसेट हो जाता है फिर वो सिर के बाल पकड़ लेता है, वैसी एनर्जी में है ये पर्सन अगर देखा जाए तो। बट अभी मुझे कार्ड मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, देखो जैसे आपकी एनर्जी आई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन की भी आई, क्योंकि आप एक दूसरे को हो सकता है मिरर कर रहे हो, या आपकी एनर्जी उन तक जा रही है, उनकी एनर्जी आप तक आ रही है। जब आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हो ना, तो समझ लो ये पर्सन आपको एनर्जी भेज रहा है। अगर आप बहुत लो हो रहे हो तो आपकी एनर्जी उस तक जा रही है। ये कहीं ना कहीं 5D वर्ल्ड में आप लोगों का कनेक्टिविटी बना हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत जो मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं 90% लोग, मैं बता दूं कि लोगों की इन्फ्लुएंस में आप लोग आ रहे हो, लोगों के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बाय हुक और बाय क्रुक
आप दोनों ही अपने आप को जितवाना चाहते हो कि मेरी ईगो बड़ी है, वो सोचता है मेरी ईगो बड़ी है, आप सोचते हो मेरी ईगो बड़ी है। अगर मैं इसके बाद का कार्ड दिखा दूँ ना, ये देखो, ये देखो, देख लो, देखो, आप दोनों ही चैलेंज दे रहे हो एक दूसरे को, तू रह के दिखा मेरे बिना, मैं रह के दिखाती हूँ तेरे बिना, ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। किसी 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 के लिए मैं बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका केस सिनेरियो चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा मैटर है। बताती हूँ प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि इसके मुझे यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा और बॉटम ऑफ द डेक मुझे 10 ऑफ पेंटिकल दिखा। प्रॉपर्टी बहुत बड़ा मैटर, मतलब इन द सेंस कि जो भी फैमिली है, जो भी इनका लाइफस्टाइल है, वहाँ पर ये एक लेविश लाइफ, एक लेविश फ्यूचर जो है इनकी फैमिली देखती है। एंड ये चाहती है इसकी फैमिली, या फिर ये खुद भी चाहता है पर्सन कि इसकी लाइफ में जो भी आए वो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड उसका अच्छा हो, जिस वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। समझ गए? ये जिसके साथ भी कमिटेड है वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसको प्रॉपर्टी तक का भी बेनिफिट है। अगर ये आगे किसी के साथ कमिटेड हो भी रहा है इन द फ्यूचर, तो ये पहले ये चीज़ें देखेगा, बैकग्राउंड कैसा है, पैसा कितना है, क्या नाम है, क्या नेम फेम है, ये देखेगा डेफिनेटली। बहुत सारे लोग जो इससे कमिटेड हैं, उनकी बात कर रही हूँ, जो इस पर्सन से किसी तरीके का केस वगैरह झेल रहे हो आप, या किसी तरीके से इससे मैरिड हो, या कुछ आपका रीयूनियन हो रहा है। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी ये क्या कह दिया आपने कि हमारे पर्सन तो पैसे को देख रहे हैं। हाँ जी, देख रहे हैं आपके पर्सन पैसे को, क्लियर है यहाँ पे। जो लोग कमिटेड हैं इस रिलेशनशिप में, जो मैरिड हैं, आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, आपके पर्सन आपकी फैमिली वापस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, क्लेम कर लेना है इसको। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखते हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। मैं इस कार्ड के साथ भी बैलेंस ही बता रही हूँ, इस कार्ड के साथ भी बैलेंस की एनर्जी है। ये डबल कन्फर्मेशन है कि चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं और बहुत मेच्योर लेवल पर आके बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, दिन रात आप इनकी प्रार्थनाओं में हो, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं। एंड दिन रात सोचने वाला इन द सेंस कि यहाँ पर ये पर्सन अपने लिए जब भी प्रे करता है तो आपके लिए प्रे ज़रूर करता है। जब ये सोचता है ना कि मैं इस घुटन से निकलूँ, मैं इस तकलीफ़ से निकलूँ, मेरी लाइफ में एक नया फ्यूचर बने, मेरी लाइफ में एक न्यू जर्नी बने, डेफिनेटली ये पर्सन परेशान होता है। एंड ये पर्सन चाहता है कि आप और ये दोनों हील हो जाएं, आप दोनों की हीलिंग हो, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो, जिसमें से ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि पर्सन जो है इससे ये कहीं ना कहीं जो है होता है अंदर ही अंदर कि इस पर्सन में इस रिश्ते में और लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से इसने अपना रिश्ता ख़राब किया है। आपके पर्सन को डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना है जहाँ पर ये और आप हील हो सकें, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी कहीं ना कहीं हीलिंग की बात भी बता रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे कि ये पर्सन और लोगों की बात सुन रहा है, जहाँ पर ये पर्सन जज कर रहा है आपको उनकी बात सुन के, एंड इसलिए चुपचाप एक जगह बैठा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये आगे नहीं आएगा, अपने ही माइंड में बातें बनाए जा रहा है, पॉइंट से पॉइंट जोड़ता जा रहा है कि हाँ ये हुआ था इसलिए हुआ था क्योंकि उसने मुझे ये बताया ना, तो वो बात तो सही बताई है, ये तो ऐसे ही है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी जजमेंट ये पर्सन कर रहा है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है यहाँ पर? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों के बीच में कोई मान रहा है नहीं मान रहा, फैमिली नहीं मान रही है। ठीक है, और यही बात मैंने आपको फैमिली वाले में भी बताया था कि चाहे आपके पर्सन को पता भी है कि कन्फ्लिक्ट किसकी वजह से हो रहा है, बट आपके पर्सन बताएंगे नहीं, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, और वो अपने पीस को चाहते हैं। यहाँ पर भी वही बात है। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़रूर फील करते हैं, बट ये आगे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं कमिटेड है, रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, अपने रिलेशनशिप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर ये आपसे ही कमिटेड हैं, अगर आपसे ही रिलेशनशिप में कमिटेड हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट दे सकते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए। क्योंकि जब से आपसे दूर हुए हैं, जब से चीज़ें उल्टी हो गई हैं,
10 ऑफ कप्स क्या है, हैप्पीनेस, और उल्टा क्या हो गया उसका, सॉरो। जब से सॉरो में गए हैं, जब से सेपरेशन में गए हैं, तब से आपकी अहमियत समझ रहे हैं, तब से आपकी वैल्यू समझ में आई है। पेंटिकल वैल्यू को बताता है। तब से आपका किया हुआ एफर्ट इस रिश्ते पे समझ में आ रहा है, और ये खुद पे अब एफर्ट कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ठीक है। एंड किसी ना किसी से ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें हील करी जाएँ आपके और उनके रिश्ते में। ओके, देखो आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप लोग ढंग से बात नहीं करते हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, या तो ठीक है, अगर आप मैरिड भी हो तब भी बहुत कम है ये रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ आपका। एंड केमिस्ट्री जो है कम होती जा रही है डे बाय डे। बट ऑफ द डेक में चिल्ड्रन भी है, तो हो सकता है बच्चे हैं जिस वजह से आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री कम हो रही है। तो ये चीज़ एक ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में ले आई है आपकी वाइब को, ठीक है, ये यहाँ पे ये बता रहा है। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कभी सामने से प्रपोज किया हो इस चीज़ के लिए और आपने डिनाई कर दिया हो, तो उन्हें लगा कि ये पर्सन तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ऐसा ही है, ये तो पुराने ज़माने की सोच वाला पर्सन है, और इस तरीके का रिलेशनशिप तो मुझे नहीं रखना, ठीक है। एंड मेक द एफर्ट, डेफिनेटली मैंने बोला ही है कि किसी ना किसी तरीके का कोई एफर्ट आपके पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है आपको माफ़ करना चाहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो। एंड इस सिचुएशन से सीख ले रहे हैं ये पर्सन कि जो भी हुआ है फ्यूचर में वो नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए कोई बेबी है यहाँ पर जो या फिर बच्चे हैं यहाँ पर, जिस वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ने वाले तो नहीं हैं, कि अगर आपके साथ बच्चे हैं इनके तो ये आपको इस रिश्ते को किसी भी तरह से हैंडल कर लेंगे, ठीक करवाएंगे इस रिश्ते को, ख़राब नहीं होने देंगे इस रिश्ते को, प्रॉब्लम नहीं आने देंगे इस रिश्ते में। एंड अगर आप लोग मैरिड नहीं हो और ये पर्सन मैरिड है, इसके पास बच्चे हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे अपने बच्चों को छोड़ के। ये चीज़ यहाँ पर आप बेशक कहीं लिख लो कि दीदी ने ये बात कही थी, ठीक है। आई सेंड यू साइन ऑफ माई प्रेजेंस, तो कहीं ना कहीं कुछ सिम्बल्स, कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और मैंने यहाँ पर ये भी बोला था कि आपको इफेक्ट कर रहा है 5D लेवल पे इनका प्यार, ठीक है। आई फील यू, आपको फील करते हैं अपने आसपास सराउंडिंग में। आई कीप ट्रैक ऑफ वट यू आर अप टू इन योर लाइफ, तो आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो वो इन्हें पता होता है। एंड सारी कार्ड ये वाले आ रहे हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, ये कह रहे हैं इनसे डरो मत। हो सकता है कि कभी आपने रिजेक्ट किया हो इस वजह से कि ये तो फिजिकल लेवल पर रिश्ता चाहते हैं, तो आपने रिजेक्ट भी कर दिया हो इनको कि नहीं इस तरीके का पर्सन मुझे नहीं चाहिए। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके पर्सन का आपके लिए? द स्टार, ओके, एस ऑफ कप्स, ओह बहुत सारे कार्ड गिर गए। दिखा तो मुझे 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ओके मैंने कहा ना मुझे 2 ऑफ सॉर्ड्स दिखा, देखो आ गया ना 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखो जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है, कुछ भी कर ले वो, ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे नहीं रहेंगे, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। ये अपनी क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी में से निकल रहे हैं। इन्हें क्लियरली पता चल रहा है, इन्हें ये था कि ये अट्रैक्शन है या सिर्फ एक आदत हो गई है, या ये पर्सन मुझे हील करता है इसलिए मुझे पर्सन पसंद है, या सच में प्यार है। वो चीज़ कन्फ्यूजन बाहर निकल रही है। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 2 डेज़ में कॉन्टैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट 2 डेज़ में आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा, और नेक्स्ट 2 डेज़ मतलब आज क्या तारीख है, 10, हाँ, तो दिवाली के आसपास कांटेक्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड अगर आप कभी फ्यूचर में ये रीडिंग देख रहे हो तो नेक्स्ट 2 डेज़ में आपको कांटेक्ट आ जाएगा। ये मत सोचना दिवाली आएगी तभी कांटेक्ट आएगा, मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो नेक्स्ट 2 डेज़ में कांटेक्ट आ सकता है। एंड बहुत ही ऐसी एनर्जी लगेगी जैसे डिटैच है ये पर्सन आपसे। आपको लगेगा यार ये पर्सन बात कैसे कर रहा है, बट
उसके अंदर जो इमोशंस होंगे ना उसको समझना होगा आपको, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।